हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो भी चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईएमएफ थोड़ा इसका बेसिक जान लीजिए आप लोग कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था। वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था अर्थात वित्त की समस्या बड़े पैमाने पर थी। वित्त के साथ साथ विदेशी व्यापार की भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि अपना कारोबार कैसे करेंगे। और तीसरी एक समस्या उत्पन्न हुई थी कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके पुनर्निर्माण करने की समस्या उत्पन्न हुई। इन समस्याओं को देखते हुए यह विचार बनाया गया, पूरे विश्व की बात है, कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ वित्तीय संस्थाएं होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय दो वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का विचार किया गया। वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, कैसे। तो इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसके दौरान, और वो हुआ कब था कि 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है, अमेरिका में है, यहाँ तक कि वो यूएसए की राजधानी भी है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 27 दिसंबर 1945 को हुई। ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुई थी जो यूएसए में है। दूसरा चीज इसमें टॉपिक हमारा है कि जिस समय ये सम्मेलन हुआ अर्थात ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब हमारा हुआ उस समय इस सम्मेलन में क्वेश्चन बनता है कि कितने देश भाग लिए थे। पूरे वर्ल्ड से केवल 44 देश ही ऐसे थे जो भाग लिए थे, लेकिन उस भाग लेने में भारत भी, हमारा कंट्री भी शामिल था। अर्थात 44 देश में एक देश भारत था और 43 देश अदर कंट्री थे। तीसरा पॉइंट है कि इस आईएमएफ में प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं। तो इस समय 189 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है जो यूएसए में है। ये तो था आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बारे में जानकारी। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका कार्य संचालन व नियंत्रण कैसे किया जाता है, कौन करता है? तो कार्य संचालन और नियंत्रण किसका? आईएमएफ का। इसमें मात्र दो ही पॉइंट आपको बताएंगे कि इसका कार्य संचालन नियंत्रण आईएमएफ का नियंत्रण बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अर्थात एक बोर्ड, गवर्नर की बोर्ड गठित की जाती है, उसके द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है। और दूसरा है कि प्रत्येक जो सदस्य राष्ट्र है, मतलब जितने भी इस आईएमएफ के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं कि सदस्य देश एक गवर्नर को अनुमोदित करता है। मतलब कि अपने देश से एक गवर्नर अनुमोदित करके उस आईएमएफ में वो भेजता है, बैठाता है कि हमारे देश का गवर्नर ये करेगा। ठीक है, तो कार्य संचालन और नियंत्रण। प्रश्न अब ये उठता है कि इस आईएमएफ के कौन कौन से कार्य है, आखिर यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन सा काम करता है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पहला कार्य इसका है कि वैश्विक वृद्धि करता है, पूरे ग्लोबलाइजेशन में अपना छाप छोड़ता है, समझिए, ठीक ना, अपना इंप्रेशन जमाता है, सबकी सहायता करता है। दूसरा है विनिमय दरों का निर्धारण करता है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं उसका रेट, डॉलर, स्टर्लिंग, पाउंड्स, रुपीज, रूबल, इसकी विनिमय दरों का जो एक्सचेंज रेट है इसका ये निर्धारण
करता है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है, मतलब पूरे विश्व में आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक कंट्रोल को बनाए रखता है। चौथा इसका है कि निगरानी के लिए विशेष मार्गदर्शन करता है, अर्थात यह देश हर देशों पर निगरानी के लिए अपना गाइडलाइन जारी करता है, बताता है कि कैसे चलाया जाएगा, वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, उनका डायरेक्शन, रूल, रेगुलेशन सभी निर्धारित करता है। अगला कह रहा है कि यह सदस्य देशों को आर्थिक कठिनाई में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, मतलब जो भी इसके मेंबर्स हैं, जो भी कंट्री इसके मेंबर्स है IMF के, तो जब संकट काल आता है या अन्य कोई समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसमें यह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। और लास्ट इसका कह रहा है कि विकासशील देशों की निर्धनता में कमी लाता है, जो भी अनडेवलपमेंट कंट्री है या ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री नहीं है तो उनको क्या करता है, यह उनकी निर्धनता अर्थात पॉवर्टी जो होती है, निर्धनता में वो कमी लाने का, कैसे निर्धनता कमी, वित्तीय सहायता करके उनका विकास करके वो थोड़ा सा लेवल ऊपर करता है। प्रश्न ये भी है कि भारत और IMF में क्या रिलेशंस है, भारत का IMF के साथ क्या संबंध है, भारत और IMF में कैसा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को जानने के लिए एक एक पॉइंट के बारे में जानिए। पहला पॉइंट इसमें है कि भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। इसका मतलब होता है कि जब IMF की स्थापना हुई तो उस समय भारत इसका मेंबर था, वो भी अस्थाई मेंबर था, अर्थात भारत उन 44 देशों में से एक है जब इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना के लिए मीटिंग की गई। दूसरा है कि भारत उन 44 देशों में से एक है जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया, मतलब कि भारत वो ऐसा कंट्री है जो स्टार्टिंग में जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस एक हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में यह भाग लिया था। अगला है कि आरंभ में भारत में 5 अस्थायी सदस्यों में से एक था। जैसे जब स्टार्टिंग हुई IMF की उस समय 5 अस्थायी सदस्य, क्योंकि आज भी इसके 5 अस्थायी सदस्य, तो उस समय जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें उस समय भारत भी अस्थायी सदस्यों में से एक था, है नहीं था। 1970 में भारत का कोटा कम होने के कारण इसकी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता समाप्त कर दी। मतलब अस्थायी सदस्यता बनने के लिए एक निर्धारित कोटा का होना जरूरी है, जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग चलता है। भारत का कोटा 1970 में अन्य देशों की तुलना में कम हो गया, इसलिए भारत को IMF से अस्थायी सदस्यता समाप्त करनी पड़ी। तो उस समय से लेकर इस समय तक भारत IMF का अस्थायी सदस्य नहीं। अगला कह रहा है कि भारत का वित्त मंत्री IMF का पदेन गवर्नर होता है, मतलब भारत का जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो वहां के पदेन गवर्नर होते हैं। अगला है RBI का अध्यक्ष IMF का दूसरा वैकल्पिक गवर्नर होता है, अर्थात RBI का जो गवर्नर होगा, सॉरी अध्यक्ष होगा, वो IMF का दूसरा पदेन गवर्नर होगा। दूसरा पदेन गवर्नर मतलब वैकल्पिक गवर्नर, अर्थात पहले गवर्नर पदेन गवर्नर के न रहने पर ये सारे कार्यभार संभालते। अगला है भारत IMF का 8वां बड़ा कोटाधारी राष्ट्र है, मतलब कि 189 कंट्री में से 189 कंट्री में से टॉप 8 जो कंट्री है उसमें भारत का स्थान 8वां है, अर्थात भारत का टॉप 89 में 8वां पोजीशन है कोटा के रेशियो से। और लास्ट इसका स्टेप है कि IMF में सर्वाधिक कोटे वाले राष्ट्र कौन से हैं, मतलब कि टॉप 8 अर्थात ऊपर से लेकर 8वें नंबर तक 189 देशों में से टॉप 8 देश कौन से हैं जो IMF के मेंबर हैं या सबसे ज्यादा कोटाधारी राष्ट्र। वो राष्ट्र है, टॉप नंबर पे आता है USA अर्थात अमेरिका, दूसरे नंबर पे जापान, फिर चीन, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, इटली और भारत। जो भारत का ये स्थान है ये पूरे 189 देशों में से 8वें नंबर पे आता है। तो ये तो था आपका एक सामान्य जानकारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। आप अगले वीडियो में वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए।
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए